हमारे साथ जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज। किसी तरह के इंट्रोडक्शन की उन्हें जरूरत नहीं, भाषाएं कई जानते हैं, दृष्टि को कभी अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे आज आपके पास, आपका हाथ पकड़कर चल रहे थे, आपने भी कई बार उन्हें गले से लगाया। दोनों के बीच में क्या बात हुई, क्या आपने महसूस किया जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाए? बस वो उनकी मेरी पुरानी मित्रता है, तो मित्र से जब मिलता है तो आनंद तो आते ही। और लोगों के जो प्रधानमंत्री होंगे, मेरे लिए पहले मित्र फिर प्रधानमंत्री। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। हमारे साथ जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज। किसी तरह के इंट्रोडक्शन की उन्हें जरूरत नहीं, वेद पुराण धर्मशास्त्र सबके विद्वान, और बड़े बड़ों को पाठ पढ़ा देते हैं और बड़े बड़ों को सबक भी सिखा देते हैं। भाषाएं कई जानते हैं, दृष्टि को कभी अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, और आशीर्वाद आपका चाहिए कि ये जो इंटरव्यू है, आप जैसे ज्ञानी के बैठी हूँ, आपने सौभाग्य मुझे दिया है, ठीक से मैं कर पाऊं। मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। आप पूछिए। प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे आज आपके पास, आपका हाथ पकड़कर चल रहे थे, आपने भी कई बार उन्हें गले से लगाया। दोनों के बीच में क्या बात हुई, क्या आपने महसूस किया जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाए? बस वो उनकी मेरी पुरानी मित्रता है, तो मित्र से जब मिलता है तो आनंद तो आते ही। और लोगों के जो प्रधानमंत्री होंगे, मेरे लिए पहले मित्र फिर प्रधानमंत्री। और वही बर्ताव उन्होंने मेरे साथ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग दोनों परस्पर राष्ट्र धर्म की ही बात कर रहे थे कि भारत को कैसे विश्व गुरु बनाया जाए, कैसे विकसित बनाया जाए, कैसे 3 अर्थव्यवस्थाओं में इसको लाया जाए। 5 अर्थव्यवस्थाओं में तो आ गया है। ये सब पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि देश को कैसे विकसित बनाया जाए, देश को कैसे आगे लेकर जाया जाए, इन सारी बातों पर आपकी बात हुई। मैं ये भी जानना चाह रही थी, आपने उन्हें कुछ सुझाव दिया कि देश को कैसे, जो बाधाएं हैं, जो रोड़ा है, किसी तरह का जो देरी हो रही है कुछ बातों में, उस पर कोई देरी नहीं हो रही। जो हम लोग संकल्प करते हैं कर लेते हैं। 9 वर्ष में जितना काम हुआ उतना 60 वर्षों में नहीं हुआ होगा। आप सोचिए, आप जानती हैं क्या 370 कभी हटने की स्थिति में थी? अनुच्छेद 370 हटाया, 35 से हटाया, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा समाप्त कराई, महिला आरक्षण विधेयक लाए। काम तो बहुत किया, तो भारत में इतनी योजनाएं शुरू कराई। G20 जैसा सम्मेलन करा दिया, पूरे विश्व को नचाने की तरह पूरा विश्व नाच पड़ा देख करके। और चंद्रयान 3 कितना सफल हुआ। दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी का लैंडर नहीं गया, हमारा गया। गंगा जी के लिए बहुत काम हो रहा है। 80% काम हो चुका गंगा जी के लिए, 20% बाकी हो जाए। सब कुछ तो हो रहा है, जो हम संकल्प करते हो जाता है। और चूंकि 140 करोड़ आबादी वाला है देश, तो कहीं कहीं विसंगतियां आती हैं, तो सब ठीक हो जाएगा। आपने प्रधानमंत्री को जीत का आशीर्वाद दिया, और मैंने कहा विजयी भव। यह आशीर्वाद 2024 के लिए था गुरुजी? 2023 के लिए भी, 2024 के लिए भी। उनके विरोधी तो ये कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, 2024 में तो वापस नहीं आ रहे हैं। उनके विरोधी ये भी कहते हैं कि वो तानाशाह हैं, वो देश को डिवाइड करते हैं। कभी डिवाइड ये लोग कर रहे हैं। जात के आधार पर जनगणना किसने कराई? ये कोई बात होती है? सब भारतीय हैं। जात के आधार पर तुमने क्यों जनगणना कर रही? डिवाइड तुम कर रहे हो।
सनातन धर्म को नष्ट करने की बात तुम कर रहे हो, सनातन धर्म को मिटाने की बात तुम कर रहे हो। हम कब कर रहे हैं? मोदी जी कब कर रहे हैं? राम जी का विरोध तुम कर रहे हो। तुम्हारे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता कितना गलत राम जी के लिए बयान दे दिए थे, तो बताओ। लेकिन वो ये कहते हैं राहुल गांधी त्रिपुंड लगाने लगे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा आरती करती हैं, राहुल गांधी कहते हैं मैं भी धर्मशास्त्र पढ़ता हूँ। कुछ नहीं जानते राहुल गांधी को धर्मशास्त्र का ABCD भी नहीं जानते, और केवल धोखा है। तो आपके हिसाब से ये सिर्फ एक छलावा है जो ये पूरा छलावा। और ये जो प्रधानमंत्री का क्रिटिक है कि प्रधानमंत्री पूरे देश को एक साथ लेके नहीं चल रहे हैं, हमने सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। पहले तो माताओं बहनों बोलते थे, मेरे परिवारजन बोल रहे थे। जिसका कोई परिवार ही नहीं निजी, तो राष्ट्र को जो परिवार मानता तो एक साथ नहीं लेके चलेगा। हाँ, इतना तो अनिवार्यता है ना, जो राष्ट्र में रह रहा है उसको वंदे मातरम तो कहना पड़ेगा, भारत माता की जय तो कहना पड़ेगा। इतना भी कोई नहीं कर, तो जहाँ जाना हो जाए वहां मरे। यहाँ जिसे रहना होगा उसे वंदे मातरम तो कहना होगा ना। अदिति जी, गुरुजी वो कहते हैं कि हम जबरदस्ती थोड़ी कहेंगे, हमें संविधान ने हमारे राइट्स डिफाइन किए हैं, हमें संविधान ने राइट्स दिए हैं। ये राइट्स नहीं दिए हैं, भारत माता की जय बोलने के लिए सबको कहा है संविधान ने। वो कहते हैं ये फासिस्ट अप्रोच है, ये जबरदस्ती की जाती है। नहीं तो ठीक है, हम मत रहे। वो कहते हैं ये हमारा भी राष्ट्र है। तो भारत को डाइन कहने के राष्ट्र, भारत माता को डाइन कहेंगे वो, रामकृष्ण को गाली देंगे वो। अभी आपने पिछले 9 सालों का जिक्र किया था गुरुजी। एक हमने जो देखा वो देखा हिंदू चेतना को जागृत करने वाले हैं। एक समूह ये कहता है कि हिंदू चेतना जागृत हुई है पिछले 9 वर्षों में, और दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है इस देश का सेक्युलर यानी जो धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष फैब्रिक है। सेकुलरिज्म का अर्थ ही यहाँ विपक्षी लोग नहीं जानते। सेकुलरिज्म का अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। किसी एक पंथ के आधार पर राष्ट्र नहीं चलेगा। राष्ट्र चलेगा संविधान के आधार पर। और संविधान में आपने भारतीय संविधान की सबसे प्रथम प्रति जो छपी थी देखी होगी, उसमें प्रथम पृष्ठ पर सीताराम जी का फोटो लगा। इसको तो सीताराम जी के आदर्श पर चलना होगा ना। भारतीय संविधान भी स्वीकारता है। तो भारतीय कौन है? आज आपने डिफाइन भी किया था, मैं एक बार फिर से चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं आपके हिसाब से भारतीय कौन है, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत जानकारी का अभाव है। जो रामकृष्ण को नमन करे वही भारतीय है। जो रामकृष्ण का अपमान करे वो भारतीय नहीं हो सकता। भारत का अर्थ है भारत, जिस देश पर भगवान का आदर भी है और रत माने प्रेम भी, और जिसे भगवान के प्रति आदर भी है और रत माने प्रेम भी, वो है भारत। तो इस देश में जिन लोगों को, जो लोग ये कहते हैं कि आप हमें सिखाएंगे नहीं कि हमें देश को प्रेम किस तरह से करना है, वो तो सिखाना पड़ेगा। उनको क्या ज्ञान है? उनको ज्ञान ही नहीं। वो न तो चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं, न मौलाना अबुल कलाम को जानते, न भगत सिंह को जानते हैं। वो क्या जाने इस देश को? तो आप कह रहे हैं कि वो देश को नहीं जानते और उन्हें देश को जानना होगा। उन्हें देश को जानना होगा, देश के उद्देश्य को जानना होगा, देश के परिवेश को जानना होगा।
रामलला का जब केस चला था कोर्ट में तो आप गए थे वैदिक प्रमाण लेकर। आज मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा की बात की जा रही है, देश में बहुत जोश है इस बात को लेकर, उत्साह भी है, हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। वैदिक प्रमाण आप लेकर गए थे, आज बताना चाहेंगे कि आपने किस तरह से वो वैदिक प्रमाण पेश किया था? तो लिखित है, कोर्ट में है भी, देख लीजिएगा जी। फिर भी मैं बता दूं, मैंने बताया था कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के दूसरे मंत्र में प्रमाण है राम जन्मभूमि का। अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पुरयोध्या इस्याम हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषामृतः। 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह अयोध्या है जहां मंडप के आकार का स्वर्ण का मंदिर है, दशरथ जी का राजमहल, वहीं साकेत लोक से परब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ था। ये तो वेद का प्रमाण है। स्कंद पुराण का यहाँ तक प्रमाण है कि जहां राम जन्मभूमि है वहां से 300 धनुष दूर उत्तर दिशा में सरयू जी बहती है। आज भी वही है, देखा गया आज भी उसी प्रकार से बह रही सरयू। और रामचरितमानस में भी प्रमाण है, उत्तराखंड के 5वें दोहे की 6वीं पंक्ति में, नहीं 5वीं पंक्ति में, जन्मभूमि मम पुरी सुहामन उत्तर दिश बह सरयू पावन। कि मेरी जन्मभूमि की उत्तर दिशा में सरयू बहती, सब प्रमाण है। ये जय श्री राम के उद्घोष को कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सांप्रदायिक नारा है, इसे लगाकर मॉब लिंचिंग की जाती है, उन्हें क्या जवाब देंगे? सांप्रदायिक नारा कैसे है? श्री रामचंद्र कृपाल भजन में श्री राम है कि नहीं है? मम ही बस श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकृत राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री राम है कि नहीं है? तो जय श्री राम कहने में क्या आपत्ति? वो कहते हैं हम जय सिया राम कहेंगे, जय श्री राम तो बीजेपी का नारा है। नहीं, ऐसा नहीं, वो कहें ही भरे, पर सिया शब्द जो है प्राकृत है, सीता जी का मूल नाम नहीं है, और श्री सीता जी का मूल नाम है। श्री स्थिति लक्ष्मी से पत्नियों कहें जय सिया राम कहने भी कोई आपत्ति नहीं, पर जय श्री राम में एक उत्साह है। श्री, सबको श्री चाहिए। श्री से चिड़े क्यों उनको श्री राहुल गांधी कहा जाए? क्यों उनको श्रीमती प्रियंका गांधी कहा जाए? श्री से चिड़े तो हटा दे, वो मना कर दे हमको कोई श्री न कहे। लेकिन वो तो इसे बीजेपी का नारा बताते हैं। वो लेट देम, अब उनको आगे क्रिया में क्या बोलूं? लेट देम से कहूं, लेट देम वार्क कहूं। अच्छा, ये राम मंदिर पर अभी कमलनाथ जी का बयान आया, उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर जो है वो तो पूरे देश का मंदिर है, कोई बीजेपी का मंदिर थोड़ी है। इस देश में ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मंदिर बनवा रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। 1-1 रुपया हम लोगों ने चंदा लिया, पूरे देश का मंदिर है। भगवान करे कमलनाथ के सद्बुद्धि आ जाए। वो तो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो तो साधु संतों के सानिध्य में। बिल्कुल नहीं, जब सनातन धर्म का उदयनिधि ने विरोध किया, क्या कमलनाथ का एक भी बयान आया उसके विरोध में? आप बताइए ना, आया? आपने सुना क्या कमलनाथ का बयान? मैंने ये जरूर सुना कि हिंदू रहते हैं भारत में तो भारत हिंदू राष्ट्र है। नहीं, कमलनाथ का ये बयान आया क्या कि सनातन धर्म के प्रति ऐसा गलत टिप्पणी नहीं आया ना? तो ये इस बार लड़ाई जो चुनावी लड़ाई है गुरुजी, चुनाव अब हमने देखा है राम भारत के दर्शन शास्त्र, जीवन शास्त्र के भी केंद्र में है और भारत की राजनीति के भी केंद्र में। ऐसी राजनीति किसी को होने से जैसी राम जी की राजनीति। उस राजनीति के बारे में थोड़ा सा बताइए, शायद हमारे नेताओं को कुछ सीखने को मिल जाए इस इंटरव्यू को देखने के बाद। राम जी की जैसी राजनीति किसी को हो गया बताओ? पिता की बात मानकर धर्म छोड़ दिया अयोध्या, और वन में कोल किरातों से मिले जाकर के
यही तो राजनीति है कि बड़े लोग छोटे अपने अपने बड़प्पन को छोड़कर छोटे लोगों से मिले, सबको जोड़े। राजनीति जोड़ती है, तोड़ती नहीं। कुल किरातों से मिले, यहाँ तक कि पशुओं से भी मिले भगवान राम। बताओ आप, वानरों ने उनसे प्रेम किया, भालुओं ने प्रेम किया। शबरी जैसी भिल्ल जात की महिला के हाथ से उनका जूठा बेर खाया। ये क्या है? सुग्रीव हनुमान को अपनाया, रावण के भाई विभीषण को अपनाकर उसको राजा बना करके रावण के विरुद्ध खड़ा कर दिया। यही तो राजनीति है। गुरुजी, हमने एक और चीज देखी, और ये मैंने गाड़ियों पर एक तस्वीर लगाई जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो शांत स्वभाव के हैं, लेकिन वो जो तस्वीर लगाई जाती है वो आक्रामक लगाई जाती है। ये शांत स्वभाव के हैं, पर जब कभी कोई उनकी शांति का दुरुपयोग करेगा तो आक्रामक भी बन जाते हैं। और ये रामचरितमानस पर जो विवाद रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? ये कहा जाता है कि ये पिछड़ा विरोधी है, ये महिला विरोधी है। महिला विरोधी नहीं है। यदि महिला विरोधी होता तो मानस में ये बात क्यों लिखी जाती कि जब केवल पितवायस्ता तो जन जाओ जान बड़ी माता। पिता से माता को बड़ा बताया गया। बंदे वाणी विनायक हो, भवानी शंकरो बंदे, सीताराम सीताराम गुणग्राम। ये कैसी मर्यादा विरोधी, महिला विरोधी? अर्थात पहले महिला, फिर पुरुष, पहले सीता, फिर राम, फिर भवानी, फिर शंकर, पहले सरस्वती, फिर गणपति। देखिए, ये जो भाव है, ये समझना जरूरी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इसकी व्याख्या करें। ये महिला विरोधी ग्रंथ होता रामचरितमानस, अयोध्या कांड के पश्चात कथा ही न होती। ये तो केवल कथा। रावण का वध क्यों हुआ? एक महिला की परछाई का रावण ने अपमान किया था। सीता जी का तो हरण नहीं हुआ था, सीता जी अग्नि थी। सीता जी की परछाई का रावण ने हरण किया था। तो भगवान राम ने बता दिया कि भारतीय महिला का कितना सम्मान करता है कि तुमने उसकी परछाई का अपमान किया, इसे तुम्हारे वंश का हमें सर्वनाश कर दिया। अच्छा, ये बीच में ये भी खबर आई, ये इस तरह की रिपोर्ट छपी जिसमें एक पत्रकार की तरफ से दावा किया गया कि हिंदू शब्द तो किसी शास्त्र में है ही नहीं। मैंने बार बार पत्रकारों को बताया, वो पत्रकार मूर्ख रहा। जी, बताइए आप। सुमेर तंत्र में भी प्रमाण है जी, और यजुर्वेद की जैमिनी शाखा में, मैत्री शाखा में भी प्रमाण है। मधुक्षरंत हिंदवा तो वेद का प्रमाण है। ये आपका एक वीडियो है सोशल मीडिया पर जिसमें आप हनुमान चालीसा में कुछ त्रुटियों की बात कर रहे हैं। वो काफी वायरल हुआ था, और मेरे जैसे भक्त जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं? गलत पढ़ रहे हैं। अब तक हनुमान चालीसा में कुछ त्रुटियां प्रेस की गलतियों से हुई। अच्छा, तुलसीदास जी ने नहीं लिखी। जैसे शंकर सुवन केसरी नंदन कहा जाता है जी, तो हनुमान जी शंकर जी के पुत्र थोड़े हैं। सुवन माने पुत्र होता है। अच्छा, जबकि शंकर जी स्वयं हनुमान जी बन गए ना। शंकर जी के बेटे थोड़े हनुमान जी। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। इसी प्रकार सब पर राम राय सिर ताजा। सब पर राम तपस्वी राजा नहीं, तपस्वी कैसे राजा बन जाएगा? राम रसायन के पास सादर हो रघुपति के दार हो नहीं, सादर हो रघुपति के दासा जी। सतबार पाठ कर जोई, जो सतबार पाठ कर कोई नहीं। जो सतबार पाठ कर जोई, यह सतबार पाठ कर जोई, सतबार पाठ कर जोई, छूटे बंध महासुख, छूटे बंध महासुख होए। जी, ये वीडियो मैंने बात से मैं जानना चाहती थी कि इसका सही तरीके से पाठ जो है वो किस तरह से किया जाएगा, इसीलिए मैंने पूछा। भारत में जो लोग सनातन को, हिंदू को HIV हिंदुत्व बताए जाते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व बताए जाते, उग्र हिंदुत्व बताया जाता है। गुरुजी, हिंदुत्व के भी रूप हैं क्या? हिंदुत्व का कोई रूप नहीं। हिमालय चंद्रमा जो है कि समान स्थिर है, जो इंदु माने चंद्रमा का शीतल होकर सबको अमृत बांटता है, उसी को हिंदू कहते हैं। तो ये जो हिंदुओं के बारे में सेफ्रंटर और भगवा आतंकवाद, केवल उनका पागलपन है।
और ये जो चुनावी रेस लगी हुई है जिसमें हर कोई यही साबित करने से आप क्या कहेंगे, खासतौर पर जो विरोधी वो ये कहते हैं कि बीजेपी का कॉपीराइट तो कमलनाथ ने, जैसे कि जी के स्टेटमेंट का, इसके अलावा ये कहा जाता है बीजेपी हिंदुत्व, बीजेपी का कोई कॉपीराइट नहीं है, सब एक्सरसाइज कर सकते हैं, हिंदुत्व तो सबका है। परंतु जो रामकृष्ण को माने वही तो हिंदू माना जाएगा, जो रामकृष्ण का विरोधी कैसे हिंदू माना जाएगा? तो कहते हैं, जैसे कमलनाथ है वो खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। वो बताने से क्या हुआ, उनका आचरण तो देखे कोई। मैं पूछ रहा हूँ, सनातन धर्म पर जब उदयनिधि ने गलत टिप्पणी की, क्यों नहीं कमलनाथ ने उसके विरोध में बयान दिया? ये जो इलेक्शंस हैं, आप इन्हें कैसे देखते हैं? एक विद्वान जो कि जिसकी हर चीज पर एक बड़ी पकड़ है, जिसके पास हर शब्द की व्याख्या है, ये जो इलेक्शन है इन पर आपकी व्याख्या क्या है? बस धर्म और अधर्म का युद्ध है, देखेंगे कौन जीतता है। अधर्म जब आप कहते हैं तो क्यों कहते हैं? राम कृष्ण का जो विरोध करेगा वो अधर्मी तो है। वो तो लेकिन यही क्लेम कर रहे हैं ना कि हम भी राम भक्त हैं, हम भी कृष्ण भक्त हैं। राम भक्तों पर गोली चलवाई गई, सब कुछ तो किया गया, क्या नहीं हुआ, वो कैसे राम भक्त सिद्ध होते हैं, कैसे कहेंगे? और मैं पूछ रहा हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर आप अतिथि नहीं दे रही हैं कि सनातन धर्म पर जब गलत टिप्पणी की गई थी, लोगों ने क्यों नहीं बयान दिया? मोदी ने बयान दिया। मोदी ने पहले महीने बयान दिया था, और ठीक दूसरे दिन मेरी ही वाक्य की पूरी परिभाषा बिना के रेले मोदी ने पढ़ डाली। क्या कांग्रेस और जो इंडी के गठबंधन के लोग एक भी बात किसी ने बोला? उदयनिधि को तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? गुरुजी, ठेस लगती है आपको? आपको लगता है ये अज्ञानी है या ये जानबूझकर किया जाता है? जानबूझकर करते, जरा बहुत हो रहा है। जी, आप कह रहे हैं कि जानबूझकर किया जाता है। आपको क्यों लगता है कि जानबूझकर किया जाता है? और क्या करेंगे? सब जानते कि सनातन धर्म को नहीं मिटाया जा सकता, केवल अपमानित करने के लिए किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार गुरुजी, आपने वक्त दिया मुझे और इतनी सरल और स्पष्ट तरीके से व्याख्या की। जो त्रुटियां थी हनुमान चालीसा की, जो मेरे जैसे लोग रोज गलत पढ़ते हैं, उन्हें भी आपने उनका भी शुद्धिकरण किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद गुरुजी। हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। किसी तरह के इंट्रोडक्शन की उन्हें जरूरत नहीं, भाषाएं कई जानते हैं, दृष्टि को कभी अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे आज आपके पास, आपका हाथ पकड़कर चल रहे थे, आपने भी कई बार उन्हें गले से लगाया। दोनों के बीच में क्या बात हुई, क्या आपने महसूस किया जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाए? बस उनकी मेरी पुरानी मित्रता है, तो मित्र से जब मिलता है तो आनंद तो आता ही। और लोगों के जो प्रधानमंत्री होंगे, मेरे लिए पहले मित्र फिर प्रधानमंत्री।